गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट प्रथम वर्ष का अगला यूट्यूब लेक्चर महासागरीय लवणता ओशन सैलिनिटी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है। महासागरीय जल सामान्य जल की तरह स्वच्छ और पेय नहीं होता, अर्थात इसमें लवणता की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, ऐसा स्वच्छ नहीं पाया जाता है। पेयजल के रूप में इसका प्रयोग अपन नहीं कर सकते, अपितु वह खारा होता है, सैलिनिटी पाई जाती है इसमें। ये लवणता खारापन जल में घुले लवणों से उत्पन्न होती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुलनशीलता के साथ घुले रहते हैं, जिसके कारण इसमें खारापन पाया जाता है। जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को ही लवणता कहा जाता है। लवणता को आपको पता है प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रतिशत में इसका मापन नहीं किया जाता है, प्रति 1000 ग्राम में इसका मापन करते हैं। इन पदार्थों में मिश्रित खनिज तत्वों से ही लवण प्राप्त होते हैं, जिन्हें जल खारा हो जाता है या वाटर सैलिनिटी बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें खारापन या सैलिनिटी पाई जाती है। जल अपने स्वभाव के अनुसार प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु को अंशतः अथवा पूर्णतः घुला लेता है। जल की एक प्रकृति होती है कि प्रत्येक वस्तु को अपने में घुला लेता है, इसमें घुलनशीलता का गुण पाया जाता है, विशेष प्रकृति पाई जाती है इसकी। नदियों द्वारा सागर एवं महासागरों में प्रतिवर्ष करोड़ों टन खनिज पदार्थ जमा किए जाते हैं। इनमें खनिज लवण भी शामिल होते हैं, जिनसे महासागरों का जल खारा हो जाता है। महासागर के जल में कुल नमक की मात्रा का योग सागरीय जल की लवणता कहलाती है। महासागरों में नमक की मात्रा उन सभी घुले हुए पदार्थों से प्राप्त होती हैं जो समुद्र में विभिन्न माध्यमों से एकत्रित होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज, नदियों द्वारा लाए गए घुलनशील नमक, ज्वालामुखी, धूलकण, सागरीय वनस्पति, विभिन्न प्रकार के सिंधु पंख सागरीय जल को खारा बनाने में सहायता करते हैं। वर्तमान सागरीय जल के लवण की मात्रा में निरंतर बढ़ोतरी या समानुपाती ग्रोथ होती रही है। नदियों द्वारा लवण के कण महासागरों में निरंतर पहुंच रहे हैं। जल जो वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वाष्प बनकर पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी तल पर आ जाता है, लवण की मात्रा सागर में ही जाती है। सागरों में लवणता की मात्रा का औसत 35 प्रति 1000 है, किंतु ये मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। खुले महासागरों या खुले सागरों की तुलना में बंद सागरों तथा झीलों में लवणता अधिक पाई जाती है। एशिया माइनर की वान झील टर्की में लवणता 330% पाई जाती है। ऐसा अनुमान है कि महासागरों में नमक की मात्रा लाखों अरब टन है, जो सूखने से संपूर्ण पृथ्वी को 15.6 मीटर मोटी नमक की तह से ढक सकते हैं। इतना नमक समुद्र में पाया जाता है, सामुद्रिक नमक पाया जाता है। सागरीय जल में लवणता की संरचना निम्नलिखित कंटेंट पाए जाते हैं, जिसमें नमक, इसमें मात्रा प्रति 1000 ग्राम जल में कितनी मात्रा है और कुल लवणों का कितना प्रतिशत है, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सोडियम क्लोराइड NaCl सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो 27.213 प्रति 1000 ग्राम जल में होता है, जो कुल लवणों का लगभग 77.8% है। अर्थात सागरीय जल या सागरीय लवणता में सर्वाधिक लवणों का प्रतिशत 77% के साथ सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, जिसे साधारण नमक के नाम से अपन जानते हैं। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये लगभग 10.9% पाया जाता है। तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम सल्फेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के लवणता विभिन्न प्रकार के महासागरों में पाई जाती हैं, जिनको प्रति 1000 ग्राम में और प्रतिशत में भी अपन ज्ञान कर सकते हैं। महासागरों में लवणता की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन से सोर्स से जिससे लवण प्राप्त किया जा सकता है। लवणता उत्पन्न करने में विभिन्न लवण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लवणों की उत्पत्ति का मूल स्रोत तो पृथ्वी ही है, अर्थ ही है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय उसकी पपड़ी में लवणों की मात्रा सर्वाधिक थी। इरोजन या अपरदन के कारण नमक अथवा लवण को धीरे धीरे सागरों तथा महासागरों में पहुंचाया, जिसके कारण महासागरों में लवणता उत्पन्न हो गई, जिसमें प्रमुख के स्रोत है नदियाँ। अपरदन के कारकों में नदियाँ सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे बड़ा एजेंट है। ये धरातल पर बहती हुई अपने साथ विभिन्न लवणों को ले जाकर समुद्रों में निक्षेपित करती हैं। नदियों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।
अतः विभिन्न लवणों को अपने में घोल लेती हैं, जिन्हें अंततः समुद्र में ही डालती हैं। नदियों तथा सागरों के जल के अनुपात में अंतर पाया जाता है, क्योंकि नदियों के जल में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक रहती है, जबकि सामुद्रिक जल में सोडियम क्लोराइड NaCl की अधिकता होती है। नदियों के जल में सोडियम क्लोराइड 2% ही होता है, जबकि सामुद्रिक जल में यह 75% पाया जाता है। विंड हवाएं नदियों की बहती हवा भी अपरदन का कारक होती हैं। ये धरातल से उड़ाकर लाई गई मिट्टी, बालू आदि को सागरों में निक्षेपित करती हैं। हवा द्वारा निक्षेपित पदार्थों में अनेक खनिज तत्व मिले रहते हैं, जो लवणता को बढ़ा देते हैं। हवाओं द्वारा अधिकतर कार्य मरुस्थलीय एवं सारी भागों में किया जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट सागरों में तटवर्ती भाग तथा तलहटी में ज्वालामुखी क्रिया होने से मिट्टी, मलबा, मैग्मा तथा ज्वालामुखी राख बाहर निकलते हैं, जो जल में मिलकर लवणता को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। अन्य कारक लवणता उत्पन्न करने वाले उपरोक्त साधनों के अतिरिक्त सागरों एवं महासागरों में बहते हुए जल के रूप में हिमानी भी लवणता पहुँचाने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त सागरों एवं महासागरों में उठने वाली परतदार चट्टानों की लहरें काटकर अपने साथ जोड़ती रहती हैं, जिससे सागर एवं महासागरों में लवणता में वृद्धि होती रहती है। सागरीय तरंगों से गुलकर सागरों में पहुँचने वाले लवण में सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि महासागरों का जल स्वच्छ और मीठा था, कालांतर में लवणता के आते रहने से ही इसका जल खारापन या खारा होता गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, जिसकी सहायता से अपन ये पता लगा सकते हैं कि महासागरों में विभिन्न प्रकार की लवणता पाई जाती हैं। तथा इक्वेटर से पोल्स की तरफ अपन चलते हैं तो लवणता की मात्रा में विभिन्नता आती हैं, जो अपन अगले YouTube लेक्चर में उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।